सदियों पुरानी बात है कि शहर कूफा में एक बार बरदार कुली रहा करता था और वो अपने खच्चर पर अपने शहर से दूसरे शहरों तक सामान ले जाया करता था। सारे कूफा के मालदार लोग उस पर बहुत एतमाद किया करते थे और उसने कभी खयानत न की थी और अपने मालिक की बारगाह में वो अर्ज़ किया करता था, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नाम आया माल में ज़्यादा नेकियां तो नहीं हैं, लेकिन मेरे परवरदिगार, मैंने कभी किसी के माल में खयानत न की है और तू मेरी इस नेकी को हमेशा कायम मुदायम रखना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बड़ी इज़्ज़त से नवाजा था। एक बार वो अपने खच्चर पर अपने शहर से बाहर रवां तवां था कि एक शख्स ने उसका रास्ता रोका और कहने लगा कि भाई, मुझे फ़लाँ जगह तक जाना है, तो मेरे पास सवारी तो नहीं है, ऐसा करो कि मुझे अपने साथ अपने खच्चर पे बिठा लो, मैं तुम्हें 1 दीनार दूंगा। उसने जेब से 1 दीनार दिया, खच्चर वाले ने दीनार लिया और अपनी जेब में रखा, अपनी सवारी पे साथ बिठा लिया। थोड़ी दूर जाते हैं कि एक दोराहा आया, तो खच्चर वाले ने उससे पूछा कि भाई, तुमने किधर को जाना है? तो 2 रास्ते थे, एक दाएं और एक बाएं। तो अजनबी कहने लगा कि भाई, मैंने बाएं वाले रास्ते पे जाना है, जबकि खच्चर वाले शख्स ने कहा कि प्यारे भाई, बाएं वाला रास्ता तो कभी किसी ने इख्तियार नहीं किया, ये तो जंगल की तरफ जाता है। कहने लगा, हाँ, बस मुझे वो करीब ही उतार देना, जंगल से थोड़ी दूर, मैंने उस तरफ उतर जाना है। खच्चर वाले ने उस अजनबी पे इतिमाद किया और वो बाएं वाले रास्ते पे चल पड़ा और वो रास्ता आगे चलता 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 एक जगह पे ख़त्म हो गया। तो वो कुली बार बरदार भाई बोला कि भाई, तुम्हारी मंजिल आ गई है, अब मुझे जाने दो। जैसे ही कुली ने, खच्चर वाले भाई ने उसे अपनी सवारी से नीचे उतारा, तो असल में वो शख्स राहज़न था, डाकू था। उसने फ़ौरन ही अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन पे रखी और कहने लगा कि मैं आज तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने कहा, यार ऐसा करो, तुम मेरा ये खच्चर ले लो, ये मेरे पैसे भी हैं, ये भी मुझसे ले लो। उसने कहा, नहीं, असल में मैं तुम्हारी इज्जत से जलता हूँ, लोग तुम पे इतिमाद करते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ है और आज मैंने तुझे जान से मारना, मैंने कई लोग मारे हैं ऐसे, मैं कातिल हूँ, माल भी लूटता हूँ और जान से भी मार देता हूँ। तो उस कुली ने कहा, भाई ऐसा मत करो, देखो मैं एक गरीब आदमी हूँ, तुम्हें मुझसे क्या मिलेगा, जो कुछ लेना है ले लो। उसने कहा, नहीं, माल तो मैंने ले ही लेना है, लेकिन मैंने तुम्हारी जान नहीं छोड़नी, उतरो नीचे। कुली चारों नाचार नीचे उतरा और जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने अपने अल्लाह की बारगाह आलिया में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, आज मेरी मदद के लिए यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा और तू अपने बंदों की हिफाजत करने वाला है, मैं मजलूम हूँ, ये जालिम है। तो उस कुली ने उस जालिम डाकू से कहा कि ऐसा करो, मुझे अपनी ज़िंदगी में आखिरी नमाज तो पढ़ लेने दो, मैं चाहता हूँ कि जब तू मुझे कत्ल करे तो कम अज़ कम मैं अल्लाह की बारगाह अक़दस में सुरखरू हो जाऊँ, इस उम्मीद से कि दुनिया से जब मैं गया तो कम अज़ कम मैंने अपने अल्लाह के हुजूर सजदा किया है। तो वो डाकू कहने लगा, हाँ हाँ, पढ़ ले, तेरे जैसे यहाँ कई आए और कईयों ने बहाने किए, कुछ नहीं होने वाला, चल पढ़ अपनी नमाज फटाफट और फिर मौत के लिए तैयार हो जा। अब अल्लाह की शान ये देखिए, कुली कहता है कि मैंने नमाज शुरू की, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के बाद मैं कोई आयत पढ़ने लगा तो डाकू के डर की वजह से मुझसे कुछ पढ़ा ना जाने लगा। मैंने दिल में कहा, ऐ परवरदिगार आसमानों वाले, आज मेरी मदद के लिए आ जा, अपनी रहमत की फ़ौज को भेज, कहाँ हैं तेरे मजलूम बंदों की मदद करने वाली तेरी फ़ौजें। मैं ये दिल में सोच रहा था तो मैं ज़ुबान से कोई आयत पढ़ना चाहता था, मुझसे आयत ना पढ़ी जाती कि अचानक मेरी ज़ुबान पे कुरान पाक की ये आयत जारी हो गई, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआह फयक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। भला कौन कबूल करता है एक बेकरार की फरियाद, जब वो उसे पुकारता है कौन दूर करता है तकलीफ़ को, और किसने बनाया है तुम्हें ज़मीन में अगलों का खलीफा। क्या कोई और खुदा है अल्लाह ताला के साथ? तुम बहुत कम गौर व फिक्र करते हो। वो कहने लगा कि मैं इस आयत को पढ़ी जा रहा था और मेरी ज़ुबान पे ये आयत करीमा ज़ोर ज़ोर से जारी हुई और मैं रोने लगा, यहाँ तक कि मुझे मौत अपने सामने नज़र आने लगी।
मैं आयत को पढ़ता जा रहा था और मेरी आवाज़ निहायत बुलंद थी, आंसू बह रहे थे और मुझे मौत के साए मुंडलाते नज़र आने लगे। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि मैंने देखा कि जंगल से एक घुड़सवार ज़ाहिर हुआ और बड़ी अजीब शक्ल सूरत का मालिक था। पुरहैबत और रोबो दबदबे वाली शक्ल सूरत थी उसकी। उसके हाथ में एक भयानक तलवार थी और वो आनन फानन मेरे करीब आया और आते ही उसने डाकू को अपनी तलवार से कत्ल किया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी नमाज मुकम्मल की। सलाम फेरने के बाद मैंने उस आने वाले शख्स को ये पूछा कि भाई तुम कौन हो? वो मुझे कहने लगा कि तुमने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है, मेरे भाई मैं इस आयत का मुवक्किल हूँ। अब जाओ जहाँ बेपरवाह हो के फिरो, तुम्हें जब भी किसी दुश्मन का सामना हो मैं वहाँ आ जाया करूँगा। मेरे भाई गौर कीजिएगा, इंसान जब सिद्क़े दिल से अपने मालिक को पुकारता है तो फिर इमदाद आ ही जाया करती है। अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने बंदे के दिल में दुनिया के सारे ताल्लुक़ तोड़ दिया करता है, फिर एक ही ताल्लुक़ रह जाता है, वो है मौला का ताल्लुक़। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह के ताल्लुक़ को मजबूत करो।